अच्छा चलो करते हैं 3.2 एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पुराने एनसीईआरटी में 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम उसका बनाएंगे इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लूं जो लिख रखा है। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द प्रॉब्लम गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय द यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कुछ नहीं है, जो नीचे प्रॉब्लम दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उसका सॉल्यूशन निकालना है और उसको सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फिर मैं बोल रहा हूं चाहता हूं आप सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन करो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इक्वेशन आपकी होनी चाहिए बढ़िया, बिल्कुल सही, करेक्ट। इक्वेशन अगर सही होगी तो ही कर पाओगे। चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 है। ठीक है, पता नहीं वो दो नंबर। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। फाइंड देम, वो नंबर बताओ। मिल गया हमें, मैंने बोला ना क्या एक्स वाई लैड करना, मिल गया। दो नंबर लैड करने, दो नंबर में तो कुछ नंबर नहीं बना। ठीक है, तो उसको लैड कर लेंगे। लैड द फर्स्ट नंबर या वन नंबर x और अदर नंबर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा y। सबसे पहला काम यही है आपको दो चीजें ढूंढनी कि मैं किसको x y मानूं, और मिल जाएगा क्वेश्चन के लास्ट में, जो पूछेगा वही मानूं। इसने पूछा था वो नंबर बताओ, फाइंड देम। अब आते हैं क्वेश्चन, इक्वेशन बनाते हैं। दो इक्वेशन बनेगी और दो इक्वेशन के दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली क्या दे रखी है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। इन दो नंबर का जो डिफरेंस है, ये लाइन लिख देना यहां पर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस बोले तो माइनस क्या है 26, x माइनस वाई इक्वल टू 26। दो नंबर का डिफरेंस बोला है ना भैया, तो दो नंबर का डिफरेंस होगा 26। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन, कहानी खत्म। आगे देखो, वन नंबर इज 3 टाइम्स। देखो वन नंबर, ये मैं लिख देता हूं, वन नंबर जो है वो है क्या है, वो 3 टाइम्स यानी 3 गुना है किसके, अदर नंबर से। कितना सिंपल करते हैं मैंने, वन नंबर जो है वो है मतलब इक्वल है किसके, इक्वल है 3 टाइम्स अदर नंबर के। वन नंबर आपने क्या माना हुआ है, x माना भैया मैंने, 3 इंटू में अदर नंबर क्या मान रखा है मैंने, y माना हुआ है। यानी क्या हो गया, x इक्वल टू में 3y। इक्वेशन बना लिए, 3y को इधर ले आओगे, x माइनस 3y इक्वल टू में 0। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर। बताओ कुछ दिक्कत हुई, बहुत सिंपल था। दो इक्वेशन रेडी हो गई है। अब आप चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो चाहे एलिमिनेशन से करो, x y कंसर्न निकालो। x आपका पहला नंबर है, y आपका अदर नंबर है। 3 का b, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, 3 का b कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड आउट देम। अब यहां पे बात आ गई सप्लीमेंट्री एंगल। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, दो तरह के एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, जो होता है दो एंगल को मिला के 90 डिग्री को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वही सप्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो एंगल को मिलाकर हम कहते हैं 180 डिग्री, तो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, इसमें बोल रखा है कि सप्लीमेंट्री एंगल में जो लार्जर एंगल है, देखो वर्ड सुनो, द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, यानी टू सप्लीमेंट्री एंगल का जो लार्जर एंगल मतलब बड़ा एंगल है वो एक्सीड है, वो ज्यादा है किससे, स्मॉलर से। मतलब स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। बात क्लियर करूं मैं, सिंपल सा बता दूं मैं कि इसके अंदर दो चीजें आपको लाइट करनी होगी, एक लार्जर एंगल एक स्मॉलर एंगल। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल है, एक लार्जर एंगल है और एक सप्लीमेंट और स्मॉलर एंगल है। तो लाइट कर लेते हैं हम लोग। क्या लाइट करते हैं, लेट द लार्जर एंगल हमने लाइट कर लिया x, और जो स्मॉलर एंगल है यानी छोटा वाला एंगल है उसको हम लाइट कर लेंगे y। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है तो अभी बताया मैंने सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल को मिलाकर 180 डिग्री का। दो एंगल कौन से हैं, लार्जर और स्मॉलर, तो दोनों को मिलाकर पहली इक्वेशन बन गई यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सप्लीमेंट्री अगर यही चीज अगर कॉम्प्लीमेंट्री में होता तो क्या करते, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अभी सप्लीमेंट्री बोला हुआ है तो x प्लस वाई इक्वल टू में 180 डिग्री। तो पहली इक्वेशन तो आपकी इधर बन गई भाई। दूसरी क्वेश्चन के बारे में आपको बोल रखी है, क्या बोल रखा है इन्होंने दूसरी क्वेश्चन में, दूसरी क्वेश्चन के बारे में क्या बात करी है, देखो सेकंड क्वेश्चन के बारे में बोला हुआ है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। लार्जर यानी लार्जर का मतलब है लार्जर एंगल जो है, यानी लार्जर एंगल जो है यानी बड़ा एंगल जो है, लार्जर एंगल वो जो है वो क्या है, एक्सीड है। एक्सीड मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है, स्मॉलर एंगल से। कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। यानी लार्जर एंगल जो है
वो स्मॉलर एंगल से है कितना ज्यादा, 18 डिग्री ज्यादा। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को सिंपल समझ के करो, ये नहीं कि ये कैसे होगा, उल्टा सीधा नहीं करना। जो इंग्लिश बिल्कुल सीधी होती है, इंग्लिश में जो वर्ड पहला है ना वो लिखो, पहले बोलो लार्जर एंगल, लार्जर एंगल, एक्सीड से, एक्सीड मतलब होता ज्यादा, कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, स्मॉलर से। अब इसके अंदर रख दो, लार्जर एंगल को आपने क्या माना हुआ है, एक्स माना हुआ है, स्मॉलर एंगल क्या माना आपने, वाई माना है, इसकल टू में 18, वाई इधर ले आओ और आपकी सेकंड इक्वेशन भी हो गई रेडी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको आप जैसे मर्जी सॉल्व करना। दो तीन क्वेश्चन आपको समझा दिए मैंने, ठीक है, समझ आ गए, नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो को देखो, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। डी देखो, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस अलोंग विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ध्यान रखना, इन्होंने बोला हुआ है कि अभी क्वेश्चन ऐसा है कि फिक्स चार्जेस वाले क्वेश्चन आएंगे, बहुत आएंगे। तो फिक्स चार्जेस का मतलब है फिक्स, यानी वो फिक्स में कभी चेंजेस नहीं करेंगे, फिक्स को फिक्स लेके चलना। जैसे आपने फिक्स चार्जेस एक्स मान ले तो एक्स होगा, ऐसा नहीं करोगे फिक्स को अंदर आपने 3 जोड़ लिया 10 जोड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे भाई यहाँ से लेके हमदर्द से लेके हमदर्द तक किराया, हमारे यहाँ का जो रोड है यहाँ से लेके मतलब किराया फिक्स हो रहा है, कोई भी ऑटो में 10 रुपये मांग लेता है, उसके बाद तो आप बार्गेनिंग करते हैं, भाई वहाँ जाएंगे कितने पैसे लगेंगे, वहाँ जाएंगे कितने पैसे लगेंगे, लेकिन कुछ किलोमीटर किराया फिक्स होता है। तो सेम वही है, जो फिक्स है वो फिक्स है। तो यहाँ पे वही बोल रखा है कि एक टैक्सी का जो किराया है कि नगर का किराया वो फिक्स है, और उसके बाद कुछ किराया जो वो डिपेंड करता है कितना किलोमीटर चल रहा है, उसके हिसाब से वो चार्जेबल है। अब ये देखा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर चलेंगे तो उसके लिए कितना चार्जेस पे करना पड़ रहा है, 105 रुपए। मतलब फिक्स की बात नहीं हुई, फिक्स तो फिक्स ही है। ये जो 10 किलोमीटर दिए वो किसके लिए है, ये जो फिक्स नहीं है। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए कितने चार्ज पे करने पड़े, 105 रुपए। इस तरीके से फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज टू बी पेड इन 155 रुपीज। इसी टाइप से 15 किलोमीटर के लिए कितने पे करने पड़े, 155 रुपए। तो पूछा क्या गया है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, इसको एक्स मान लेंगे, एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, इसको वाई मान लेंगे। इसके बाद और भी कुछ फाइंड करना, आल्सो फाइंड द हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यानी कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर ट्रैवलिंग करेगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ये तो आल्सो वाला बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या पूछा गया है, आपको फिक्स चार्जेस बताना है और चार्जेस पर किलोमीटर। क्वेश्चन समझ आ गया, एक समरी बताओ, फिक्स चार्जेस दे रखे हैं और कुछ किलोमीटर के आपके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर 10 किलोमीटर कोई पर्सन चलता है तो उसको पे करने पड़ते हैं 105 रुपए, वही अगर कोई किलोमीटर 15 किलोमीटर चलता है तो उसको पे करने पड़ते हैं 155 रुपए। तो बताओ क्या फिक्स चार्जेस होंगे और क्या आपका चार्ज पर किलोमीटर होगा, इसी को आपको एक्स वाई मानना है, यही लैड करना है, लैड द फिक्स्ड, ठीक है, लैड द फिक्स्ड चार्जेस। मतलब वर्ड प्रॉब्लम जरूर है तो इसमें कुछ स्टेटमेंट खुद से नहीं बनानी है, सब क्वेश्चन से मिल जाती है। लैड द फिक्स्ड चार्जेस इक्वल टू में रुपीज एक्स और उसके बाद द चार्जेस पर किलोमीटर चार्जर हो गया आपको रुपीज वाई, ठीक है, ये आपको लाइट कर लेना। अब पहली चीज के बारे में क्या बोला, देखो पहली चीज बोला क्या, 10 किलोमीटर के लिए, और ये 10 किलोमीटर कौन सा है बेटा, ये है चार्जेस पर किलोमीटर, फिक्स का कुछ नहीं लेना देना। जो 10 किलोमीटर के लिए वो कितना चार्जेस पे कर रहा है, मतलब दोनों मिलाकर फिक्स और फिक्स है प्लस 10 किलोमीटर, उन दोनों को मिलाकर कितना पे कर रहा है, 105 रुपए। यानी पहले की कैसे बनेगी, फिक्स और फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मैं बता रहा हूं बार-बार। अब इसके बाद 10 किलोमीटर जो हुए चेंजेस वो इसके लिए चार्ज पर किलोमीटर के लिए, ये एक के लिए था पर मतलब एक होता है, 10 के लिए क्या हो जाएगा 10 बाय, और दोनों मिलाए कितने रुपीस पे करना पड़ रहा है उसको, 105 रुपए। बोलो बन गई इक्वेशन कितनी सिंपल। सेम मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एक्स में चेंज नहीं करना बिकॉज वो फिक्स है, चेंज हमेशा पर किलोमीटर में होगा, और 10 जो दे रखा है वो पर किलोमीटर दे रखा है। फिर दोनों मिला के आपने क्यों लिया, दोनों क्योंकि फिक्स तो है ना, पहले बाहर तो निकलो हमदर्द से बाहर, तभी तो आगे पहुंच पाओगे, डायरेक्ट थोड़ी पहुंच पाओगे। तो जो फिक्स है तो लेके चलना पड़ेगा, जो रुपीस पे कर रहा है वो दोनों के मिला के पे कर रहा है। ऐसे जब अगला रहेगा 15 किलोमीटर के लिए तो समझ गए तुम, हाँ बिल्कुल सही वही होगा, ये फिक्स रहेगा, ये हो जाएगा 15y, और कितना पे कर रहा है, इसके लिए पे कर रहा है 155 रुपए, 155 रुपए। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 7। बस आगे जानते हो क्या करना है आपको, सॉल्व एक्स वाई की वैल्यू निकालो, वो एक्स वाई जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा फिक्स चार्जेस एक्स निकलेगा, और जो चार्ज पर किलोमीटर कितना निकलेगा वो ये निकल जाएगा। ठीक है, रुको खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी आल्सो वाली कहानी दे रखी है, जब आप इसको सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लोगे वो आपने निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि कोई व्यक्ति कोई पर्सन अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसको कितना किराया पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है, मतलब कोई पर्सन जो है
यानी x प्लस 25, जो फिक्स तो फिक्स चलेगा भैया, x प्लस 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, जैसे पहले 10 ट्रैवल किया फिर 15 किया, अब वो 25 ट्रैवल करता है तो क्या होगा, x प्लस 25, ये बन गई उसकी इक्वेशन। इक्वल टू में लेके क्यों नहीं करना, क्योंकि वहां पर पूछा हुआ है भाई कितना पैसा तो निकालना है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करना, जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करना, सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, इतना पे उसे करना पड़ेगा। बोलो आ गया समझ में, पक्का ना, तो ये कर लेना, ठीक है।